Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ye Hai India. जय जवान जय किसान, इस एक नारे ने पूरे देश को जोश से भर दिया था। और जिसने देश को ये नारा दिया था वो भले ही कद काठी में कमजोर दिखते थे, लेकिन उनके मनोबल और लीडरशिप के आगे बड़ी बड़ी ताकतें भी झुक गई थीं। कैसे? आइए देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। 2 अक्टूबर को ही गांधी जी का भी जन्मदिन होता है और शास्त्री जी ने गांधी जी से न सिर्फ अपना जन्मदिन शेयर किया, बल्कि उनके आदर्शों और सिद्धांतों को भी जीवन भर फॉलो किया। आजादी की लड़ाई का शास्त्री जी एक अहम हिस्सा रहे और 1947 में जब देश आजाद हुआ तो शास्त्री जी यूपी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनकर नए भारत की राजनीति का हिस्सा बने। यूपी में लाल बहादुर जी का काम देखकर नेहरू जी ने उन्हें यूनियन कैबिनेट में बुला लिया और रेलवेज जैसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री का जिम्मा उन्हें सौंप दिया। 1956 में एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें करीब 150 लोगों की जान गई। शास्त्री जी ने इस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, मगर उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ। लगभग 30 एमपीज ने शास्त्री जी को मनाने की कोशिश भी की, परंतु वो नहीं माने। फाइनली नेहरू जी ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हुए कहा कि वो ये इस्तीफा इसलिए नहीं ले रहे कि इस घटना के लिए शास्त्री जी जिम्मेदार हैं, बल्कि इसलिए कि इससे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की मिसाल कायम होगी। उनकी कायम की हुई ये मिसाल आज भी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री की इंटेग्रिटी को दर्शाती है। शास्त्री जी अक्सर कहा करते थे कि मैं शारीरिक रूप से उतना मजबूत नहीं दिखता, पर अंदर से उतना कमजोर भी नहीं हूं। लाल बहादुर जी अंदर से कितने मजबूत थे, इसकी परख अब होने वाली थी। देश उस वक्त एक से बढ़कर एक चुनौतियों का सामना कर रहा था। एक तरफ देश में फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होती जा रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से युद्ध के हालात बन रहे थे। 27 मई 1964 को नेहरू जी की भी मृत्यु हो गई। देश ही नहीं, दुनिया में ये सवाल उठने लगा कि नेहरू नहीं तो कौन? इस मौके पर शास्त्री जी सामने आए और देश की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली और 9 जून 1964 के दिन भारत को अपना दूसरा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के रूप में मिला। उधर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान नेहरू जी की मौत की खबर सुनकर ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। उन्होंने अपनी दिल्ली की यात्रा ये कहकर कैंसिल कर दी कि अब भारत को संभाल सके ऐसा कोई लीडर भारत में बचा ही नहीं है। शास्त्री जी को अंडर एस्टिमेट करते हुए अयूब खान ने भारत के खिलाफ 1965 में जंग छेड़ दी। अयूब खान को ये ओवर कॉन्फिडेंस बहुत महंगा पड़ा। लिटिल डायनामो कहलाने वाले शास्त्री जी ने इस युद्ध में बड़े बड़े फैसले लिए। शास्त्री जी ने सारी आर्म्ड फोर्सेस को सभी बॉर्डर्स के पार जाकर हमला करने की परमिशन दे दी, जिसकी वजह से लाहौर सहित कई और पाकिस्तानी एरियाज हमारी फौज के कब्जे में आ गए। भारत के पास अपर हैंड तो था, पर तभी अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने लगा। भारत में व्हीट यानी गेहूं का क्राइसिस था, जिसकी वजह से हमारा देश अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने भारत को अनाज एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया और धमकी दी कि जब तक भारत जंग नहीं रोकता तब तक वो हमें अनाज नहीं देंगे। शास्त्री जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने अपने घर पर एक एक्सपेरिमेंट किया। अडल्ट्स को एक वक्त का खाना छोड़ने को कहा और बच्चों को अनाज छोड़कर फल और दूध की एक मील करने को कहा। जब उनके घर के लोग ये कर पाए तो उन्होंने देश से भी ऐसा ही करने की अपील की। अनाज की खपत 1/3 करने का ये एक जबरदस्त तरीका था। लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया और इस डाइट को शास्त्री व्रत का नाम दिया गया। यही वक्त था जब शास्त्री जी ने लोगों की रगों में जोश भरने के लिए जय जवान
जय किसान का नारा दिया। इस नारे की गूंज ने देश के सैनिकों, किसानों और हर नागरिक को भारत का एक सिपाही बना दिया था। भारत किसी के सामने नहीं झुका और अपनी सुरक्षा शास्त्री जी के नेतृत्व में कर पाया। शास्त्री जी सिर्फ 2 साल प्रधानमंत्री रहे, पर उनका ये शासनकाल रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने भारत की एक मजबूत छवि पूरी दुनिया के सामने रख दी थी और 1966 में उनके मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका कहना था, अपने देश की आजादी की रक्षा करना केवल देश के सैनिकों का काम नहीं है, बल्कि पूरे देश का कर्तव्य है। उनके ऐसे ही विचार आज भी भारत की बहादुरी का प्रचार कर रहे हैं।